नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आप सभी के समक्ष पुनः मैं आया हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि अब एग्ज़ाम में मुश्किल से 30 दिन बचे हुए हैं और अगले 30 दिनों में करंट अफेयर्स को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन विद्यार्थियों में है। जो भी विद्यार्थी हैं वो इस करंट अफेयर्स के महाजाल में फंसे हुए हैं। बहुत बड़ी महासागर यानी लगभग 50 से 60 तरह की करंट अफेयर्स की बुक मार्केट में नज़र आ रही है और प्रतिदिन जो छात्र हैं वो बुक की दुकान पे जाते हैं और वहाँ चकाचौंध यानी महासागर में फंसे हुए रहते हैं। ये ले ले, वो ले ले, इससे होगा, उससे होगा। किताब की दुकान जो है वो बेचने वाली वो कहते हैं इसे ले लीजिए, बहुत बेहतर है। और लड़के जो हैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत सारे कॉल मुझे भी आ रहे थे कि करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए। तो ये पूरा वीडियो जो है करंट अफेयर्स को लेकर है। इसमें देखिए कि कन्फ्यूजन दो जगह देखने को मिल रही है, एक करंट अफेयर्स की और एक बिहार करंट अफेयर्स की। दोनों जगह सेम सिचुएशन है। लगभग मार्केट में 50 से 60 तरह की अलग अलग कन्फ्यूजन भरी कंटेंट उपलब्ध है और 30 दिनों का अब आपके पास समय है और करंट अफेयर्स के इस महासागर को तैर कर पार करना है। तो इसके लिए ही ये वीडियो लाया गया है ताकि आपकी ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो चक्रव्यूह है, ये जो समस्या है उससे निकला जा सके। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा परेशान करंट अफेयर्स, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिजल्ट फाइनल हो तो करंट अफेयर्स की भूमिका भी बहुत अहम होती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर्स के संदर्भ में मैं कई बार बताया हूं और आज भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। करंट अफेयर्स के लिए अभी तक जो भी आपने प्रयास किया है, जो भी पढ़ा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। यानी आपने जो पढ़ा है 4 से 5 दिनों में अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करने पे प्रयास करें। जितने भी आपके पास स्रोत हैं जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा पढ़ना शुरू करें। सबसे पहला टेक्निक यही है कि आप जो भी पढ़ें उसे पुनः रिवीजन करें। आप इस महासागर को कभी भी पूरा नहीं पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स का, तो जो आपने अभी तक पढ़ा है उसे फिर से रिवीजन करें, पहला। दूसरा है कि आप अपने बेसिक को क्लियर करें। बेसिक के लिए मैंने कई बार बताया कि कोई भी एक मैगजीन को सालों भर फॉलो करना होता है, प्री हो या मेंस, सभी जगह यही है कि अगर आप किसी एक मैगजीन को सालों भर यानी 1 साल का नोट्स बनाया है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रतियोगिता दर्पण को आप लोग फॉलो करें, वो पीटी और मेंस दोनों के लिए क्या है, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अगर प्रतियोगिता दर्पण को प्री के हिसाब से आपने फॉलो किया है पिछले 1 साल का, यानी जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक, यानी पिछली जनवरी 2021 से, तो सबसे पहले उसे रिवीजन करने का प्रयास करें। जब आप प्रतियोगिता दर्पण को रिवीजन कर लेते हैं पूरे 1 साल का, तो आपका 60 से 70% करेंट जो है पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि 30 से 35 जो सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के वो आपके सभी के सभी सही होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम सही किया जा सकता। तो सबसे पहले आज से आपकी रणनीति होनी चाहिए अगले 4-5 दिनों की कि जो भी आपने पढ़ा है प्रतियोगिता दर्पण वो फिर से आप रिवीजन कर लें, ठीक है। जब तक आपकी बेस क्लियर नहीं होगी तो इस महासागर को आप पार नहीं कर सकते। तो बेस क्लियर करिए। प्रतियोगिता दर्पण को अगर फॉलो किए हैं तो उसे फिर से अगले 4-5 दिनों में रिवीजन कर लें। इसके बाद क्या है कि आप दूसरे मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मार्केट में देख सकते हैं कि मंथन हो या अन्य इस टाइप का 1-2 बुक जो है उसको आप फॉलो करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि जो आपने प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा है, रिवीजन किया है, वही आपको मंथन में मिलेगा। तो एक ही चीज़ को जब आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपके परमानेंट मेमोरी में वो जाती है। और आप ये जो चक्रव्यूह समझ रहे हैं करंट अफेयर्स का, ये जो आप महासागर समझ रहे हैं, तो जब एक ही चीज़ को आप 2-3 स्रोत से पढ़ेंगे तो आपकी क्या होगी, मेमोरी बूस्टअप होगी। आप
भली भांति सभी मुद्दों को क्या है समझ चुके होंगे, याद हो जाएगा। क्लियर? तो क्या करना है कि सबसे पहले बेसिक क्लियर करिए। बेसिक के लिए जो भी मैगजीन आपने फॉलो किया, और ज़्यादा कचरा से दूर रहिए, कोई काम का नहीं होता। सब एक ही चीज़ को क्या है दूसरे रूप में लाते हैं और आपको एक महासागर का रूप दे देते हैं। तो अंतिम 30 दिनों में करंट अफेयर्स के लिए जो भी आपने नोट्स बनाया है उसे क्या करें, रिवीजन करें। क्लियर? और बाकी फालतू का कोई टेंशन लेने का प्रयास ना करें। दूसरा एक होमवर्क है आपके लिए कि आप 66वीं और 65वीं के करंट अफेयर्स के ट्रेंड को देखने का प्रयास करें। अब एक होमवर्क आपके लिए है करंट अफेयर्स संबंधित कि 66वीं और 65वीं के क्वेश्चन को उठाइए और सिर्फ करंट अफेयर्स का एनालिसिस करने का प्रयास करें। उसमें आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि बहुत सारे सवाल जो हैं एक खास प्रकृति के पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको सूचकांक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। सूचकांक दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक इंटरनेशनल और दूसरा इंडियन। तो सूचकांक पे आपको नोट्स बनी होनी चाहिए आपकी अपनी। दूसरा बहुत सारे देखिए युद्ध अभ्यास होते हैं, तो युद्ध अभ्यास पे आपके नोट्स बने होने चाहिए, कॉपी में एक जगह लिखे होने चाहिए। फिर देखिएगा कि बहुत सारे रिपोर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे वन रिपोर्ट हो गए, बजट अगर आया होगा, आर्थिक, तो ये सब का भी नोट्स आप बनाइए। 30 दिन बहुत ज़्यादा बड़ा समय होता है करंट पे। तो आप जब 66वीं और 65वीं का सवाल देखेंगे तो हाँ ये सब आपको मिलेगा। फिर देखिएगा कि बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, तो उससे आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है। सम्मेलन का ट्रेंड भी आपको प्रीवियस ईयर से मिल सकता है। बहुत सारे खेल की प्रतियोगिता होती है और खेल से संबंधित होती है, तो जैसे ओलंपिक में देख सकते हैं कि भारत का क्या प्रदर्शन रहा, तो ओलंपिक को रिवीजन करने की आवश्यकता है। खेल से एक दो सवाल बहुत ही चर्चित पूछी जाती है। हालांकि इंडियन मानसिकता होती है कि हम लोग क्रिकेट को छोड़कर दूसरे खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है कि क्रिकेट के साथ साथ जो अन्य खेल हैं जहां भारतीय लोगों का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, तो वहां पे भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो आप क्रिकेट के साथ साथ अन्य जो खेल हैं, भारत का प्रदर्शन है, उसे भी देखने का प्रयास करें और एक छोटा सा नोटबुक ज़रूर बनाएं, तो आपको प्रीवियस ईयर से ट्रेंड पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, उल बुलाइए नहीं। 30 दिन बहुत बड़ा समय होता है। 30 दिन में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, आपका सब पढ़ा हुआ है। सिर्फ क्या करना है कि कॉपी लेकर रिवीजन करना है और थोड़ा थोड़ा सा प्रतिदिन 1 घंटे का समय दीजिए करंट अफेयर्स पे, और इस टाइप का टॉपिक वाइज आप अपना नोट्स बनाते जाएं। ठीक है? तो आप देखेंगे कि अगले 5 से 6 दिनों में आपको करंट अफेयर्स पे पूरा कॉन्फिडेंस, जो आप इसे महासागर समझ रहे हैं, उससे आप बिल्कुल बाहर निकल चुके होंगे और क्या होगा, आप किनारे आ चुके होंगे और करंट अफेयर्स में आपको क्या है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा मेरे तरफ से कि कल दिनांक 4/4/2022 करंट अफेयर्स पे एक स्पेशल सीरीज लाया जा रहा है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक पार्ट आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की होगी, ये आपको विकास सर के द्वारा क्लास ली जाएगी। यानी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी वो विकास सर के द्वारा लिया जाएगा। और एक जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी वो आपको प्रतिदिन 6:30 AM, ठीक है, 30 AM सुबह 1 घंटे की क्लास मेरे द्वारा होगी, प्रतिदिन होगी। और ये कम से कम 15 दिनों की आपकी करंट की क्लास होगी। इस करंट की क्लास जो मेरी क्लास होगी, इसमें आपको संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा। मात्र 1 घंटे आपको क्या है, सुबह सुबह सोकर उठना और मेरे साथ जो है आपको इस क्लास में जुड़ना है। इसमें हमारा फोकस क्या होगा कि लगभग जो है आपका पूरे ईयरली करंट अफेयर्स का क्या है, रिवीजन करवा देना। ठीक है? यानी जो भी VVI करंट अफेयर्स हैं उनको आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा प्रतिदिन 1 घंटे सुबह। दूसरा क्या है कि इसके तहत जो है प्रतिदिन करंट का जो टेस्ट मेरे द्वारा लिया जा रहा था, तो उस टेस्ट को पुनः चालू करना। तो क्या होगा कि एक क्लास के माध्यम से आपका करंट अफेयर्स को रिवीजन करवा दिया जाएगा, और दूसरा जो होगा आपको प्रतिदिन 30 से 40 क्वेश्चन का आपको
टेस्ट जो है पुनः उसको रिज्यूम किया जाएगा, यानी शुरू किया जाएगा। तो मेरा प्रयास होगा कि करंट अफेयर्स की जो महासागर है उससे आप तैर कर पार करवाना, आपको तैरा कर पार करवाना, ठीक है। और इसमें पूरी तरह से वही इम्पोर्टेंट चीज़ों को शामिल किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो कल से सुबह 6:30 बजे आप ज़रूर जल्दी उठें और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। कल से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास प्रारंभ होगी और जितनी भी कन्फ्यूजन है सभी कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगा। और जब करंट अफेयर्स ख़त्म होगी तो एक तरफ से बिहार स्पेशल की क्लास विकास सर के द्वारा और एक तरफ मेरे द्वारा करंट अफेयर्स की, और जितना जल्दी हो मैं इसे रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अंतिम मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत समय है, सिर्फ रिवीजन ही सबसे बड़ा आपका हथियार है। तो रिवीजन छोड़े नहीं, और रिवीजन अगर आप करते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। कल सुबह आपके साथ मिलते हैं 6:30 मॉर्निंग में। जय हिंद दोस्तों।